नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि करीब 2 वर्ष तक कोविड महामारी एक बड़ी चुनौती बनी रही, जिसने प्रदेश की आर्थिकी को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है और कोविड की इस चुनौती के बाद भी सरकार ने निरंतर विकास की गति को बनाए रखा और समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड की स्थिति को संभालने में हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता व समर्थन से राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि लोगों को बेहतर चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्राप्त हों और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने बताया कि महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई और किसी भी मरीज को ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की कमी से नहीं जूझना पड़ा। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर, होटल संचालकों सहित सरकारी कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में 33 एम्बुलेंसों के परिचालन का शुभारंभ किया। इनमें 13 उन्नत लाइफ सपोर्ट और 20 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटीज द्वारा कोविड के लिए आवंटित धन के तहत एम्बुलेंस, मोबाइल हेल्थ यूनिट और मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन के लिए कुछ धनराशि निर्धारित की थी। ये 33 एम्बुलेंस चिकित्सा वाहनों की पहली खेप का हिस्सा हैं, जिन्हें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वास्थ्य और आपदा से निपटने के लिए भेजा जा रहा है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोविड से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोसाइटी ने देश भर में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई शिविरों का भी आयोजन किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार ने कोविड से संबंधित दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के विषय पर पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत विभिन्न बीमा योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 66% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी की दरें तथा सभी दवाओं पर छूट जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें चंबा और शिमला से 3-3 जबकि सोलन व ऊना से 1-1 नए मामले की पुष्टि हुई है। शेष 8 जिलों से कोई नया मामला सामने नहीं आया। इस दौरान 2 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में अभी तक 2,84,566 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2,80,341 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 92 रह गई है। इस समय कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 20 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा चंबा जिले में 18, मंडी में 14, शिमला में 13, ऊना में 7, हमीरपुर में 6, सोलन व बिलासपुर में 4-4, कुल्लू में 3, किन्नौर में 2 और सिरमौर में सक्रिय मामले की संख्या 1 रह गई है। राज्य में कोरोना से 4,114 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में अब तक 45,66,811 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 42,82,237 कोविड नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रदेश में अब तक 1,26,63,681 कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस बीच देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,24,95,089 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 12,597 रह गई है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 913 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 1,316 लोगों ने कोविड से जंग जीती है। पिछले कल देश में इस महामारी से 13 लोगों की मृत्यु हुई है और अब तक मरने वालों का कुल आंकड़ा 5,21,538 तक पहुंच गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।